डेंगू का मतलब सिर्फ प्लेटलेट नहीं होता है, डेंगू को टोटलिटी में देखना है। फीवर के साथ ये 6 सिम्टम में अगर 2 सिम्टम है तो निश्चित डेंगू है। ऐसा नहीं कीजिए कि फिर नारियल पिलाने लगिए, बकरी का दूध पीने लगे। आजकल हर कोई बकरी के पीछे दौड़ा जा रहा है। नाक से खून आने लगे, मुंह से खून आने लगे, पेट से खून आने लगे, कहीं से ब्लीडिंग आपका शुरू हो जाए। खास करके इसमें जो मच्छर होता है एडिस इजिप्टियाई, इसका जरा आप लक्षण देखिए, कितना इंटरेस्टिंग लक्षण है कि सवेरे 6 बजे एक्टिव होता है और शाम को 6 बजे इनएक्टिव हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। इन दिनों डेंगू का कहर लोगों को काफ़ी सता रहा है। कई लोग अस्पतालों में भर्ती हैं और कई लोग घर पे ही इलाज कर रहे हैं। कितने हद तक सही है, डेंगू कैसे फैल रहा है और इसके रोकथाम के लिए क्या उपाय किया जाए, कब तक ये माना जाए कि हाँ डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, तमाम बिंदुओं पर डॉक्टर राजीव रंजन हमारे साथ हैं। जाने माने फिजिशियन हैं, बड़े बड़े लोग आप इलाज करते हैं, वो तो अलग बात है। इन दिनों डेंगू काफ़ी सता रहा है, ये आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आजकल कोई ऐसा घर नहीं है आलोक जी जिसमें 1 या 2 डेंगू के मरीज आपको नहीं मिलेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? हमने सुना है कि डेंगू तो साफ पानी के कारण ही पनपता है। ऐसा है कि ये जो टेम्परेचर है अभी का, ये डेंगू के लिए बड़ा फेवरेबल टेम्परेचर है। और जहाँ मच्छर रहेगा, चाहे साफ पानी में रहे, चाहे कहीं भी मच्छरों का जहाँ निवास रहेगा, और ख़ास करके इसमें जो मच्छर होता है एडिस इजिप्टियाई, इसका जरा आप लक्षण देखिए, कितना इंटरेस्टिंग लक्षण है कि सवेरे 6 बजे एक्टिव होता है और शाम को 6 बजे इनएक्टिव हो जाता है। यानी सवेरे हाइपर एक्टिव रहता है, शाम को भी काटता है, दिन में भी थोड़ा बहुत एक्टिविटी रहती है, लेकिन रात में सोता है। रात में डेंगू का कहर नहीं रहता है, रात में काटता नहीं है। और जब मच्छर काटेगा तो आपको 4 या 10 दिन के भीतर, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद आपको बुखार लगेगा। 4 दिन बाद लगेगा। लेकिन 80 to 85% केस में बहुत माइल्ड डेंगू होता है, इसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोटिलिटी सिर्फ 1% है, आप समझ लीजिए कि 1% लोगों में ही मौत की संभावना रहती है। और उसमें भी अगर आपने ठीक से वॉचफुल आप नहीं रहे, आप सजग नहीं रहे, सजग प्रहरी की तरह आपने ध्यान नहीं लिया, क्योंकि कब वो सीवियर डेंगू की तरफ बढ़ रहा है। WHO ने 2 तरीके से क्लासीफाई किया है इसका, नॉर्मल डेंगू विथ और विदाउट वार्निंग साइन, और सीवियर डेंगू। सीवियर डेंगू कब जा रहा है, ये आप अगर पकड़ लेंगे तो मौत के आगोश से मरीज को बचाने में बहुत हद तक आप सफल हो जाएंगे। लेकिन अब इसको पकड़ें कैसे? उचित समय पर जांच कराया जाए। जैसे आपने अभी कहा कि हाँ फीवर आता है, फीवर के साथ साथ सुनने में आया कि सर दर्द भी होता है, और भी क्या लक्षण है? इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात है आलोक जी कि बुखार, सर दर्द होना, आँखों के पीछे दर्द होना, जिसको रेट्रोऑर्बिटल पेन है, ये स्पेसिफिक है डेंगू का। वॉमिटिंग होना, नोजिया होना, रैसेस होना। फीवर के साथ ये 6 सिम्टम में अगर 2 सिम्टम है तो निश्चित डेंगू है, जांच कराना चाहिए। और सीवियर डेंगू कब होगा? जब नॉर्मल डेंगू चल रहा है और 3-4 दिनों के नॉर्मल क्लासिकल डेंगू के बीच में अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट दर्द होने लगे, बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगे, नाक से खून आने लगे, मुंह से खून आने लगे, पेट से खून आने लगे, कहीं से ब्लीडिंग आपका शुरू हो जाए, आप रेस्टलेस हो गए, बिल्कुल थकान हो गया, इसका मतलब कि एक खतरे की घंटी बज चुकी कि आप सीवियर डेंगू में जा रहे हैं। अस्पताल की ओर तुरंत अस्पताल की ओर मूव कीजिए। और बहुत सारे लोग सिर्फ प्लेटलेट देख के घबराने लगते हैं। बुखार ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, प्लेटलेट घट गया, 60,000 हो गया, वो पैनिक में आ गए। डॉक्टर साहब 60,000 हो गया, 40,000 हो गया, मैं क्या करूं? कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। डेंगू का मतलब सिर्फ प्लेटलेट नहीं होता है, डेंगू को टोटलिटी में देखना है। प्लेटलेट तो उसका एक कंपोनेंट है। हाँ, सीवियर डेंगू में प्लेटलेट घटता है, जिससे ब्लीडिंग वगैरह होता है। हाँ, अभी आपने कहा, हम बारी बारी से पूछते, अभी आपने कहा नॉर्मल डेंगू, तो नॉर्मल डेंगू क्या घर में ही कुछ लोग कीवी खा लेते हैं और कई सारे उपचार करते हैं, कई लोग पपीता के पत्ते का जूस पीते हैं, इन सब चीज़ों से क्या घर में ठीक हो जाएगा या जाना पड़ेगा डॉक्टर? पपीता और कीवी से हमें कोई परहेज़ नहीं है, तो नेचुरल चीज़ है, अपना खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल डेंगू है, जो सीवियर डेंगू नहीं है, जो तो वो 7 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। आप कुछ करें, जहर मर जाएगा। सिर्फ पैरासीटामोल लेते रहें, पानी खूब पिएं, इलेक्ट्रल पाउडर लें, नारियल पानी पिएं। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीवियर डेंगू का जो आगाज होता है वो तभी होता है जब आपके शरीर में, चाहे अंगों में पानी की कमी हो जाए, आपके प्लाज्मा लीकेज होने लगे कहीं ना कहीं से। तो खून की, पानी की कमी होना, डिहाइड्रेशन होना, शरीर में कहीं ना कहीं लीकेज होना, ये काफ़ी खतरे का संकेत है डेंगू के लिए। आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अब आगे आपने कहा जब खतरे की घंटी बजने लगे, यानी कि
उल्टियों में खून आने लगे या ऐसी कोई समस्या है, बुखार टूट ना रहा हो, 4-5 दिन हो गए हो, आपने कहा ठीक है 7 दिन घर में हो गया, लेकिन आप कब ऐसा लग जाना चाहिए कि हाँ अब अस्पताल की ओर भागना चाहिए तुरंत? जैसे मैंने कहा कि अगर आपका बुखार का तीसरा या चौथा दिन है, जिसको क्रिटिकल पीरियड कहते हैं, उसके बाद अगर आपको ये सिम्टम आने शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा उल्टी का होना, खून का आना, कन्फ्यूज़न का होना, आपके शरीर में पूरा थकान हो जाना, पूरा जम के दम फूलना, लीवर का बढ़ जाना, इसमें देर मत कीजिए। ऐसा नहीं कीजिए कि फिर नारियल पिलाने लगिए, बकरी का दूध पीने लगे। आजकल हर कोई बकरी के पीछे दौड़ा जा रहा है। हाँ, जहाँ कोई आया डेंगू में हुआ, बकरी के पीछे दौड़ गया, बकरी का दूध। ये जो है ना, ये कभी कभी बड़ा खतरा हो जाता है। बकरी का दूध पिलाइए, बकरी दूध पिलाइए, और अगर सीवियर डेंगू में बदल गया तो ये आपको मौत में तब्दील होते हुए देर नहीं लगेगी। जहाँ कहीं ये लक्षण मिले, भयंकर लक्षण नॉर्मल डेंगू में, तुरंत आप अस्पताल की रुख कीजिए, एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लीजिए। कभी भी ये उस समय नारियल और पपीता और बकरी ये सब का इस्तेमाल, लापरवाही सब चीज़ों में बर्दाश्त नहीं करें। अब लगता है खान पान की क्या, जैसे आपने कहा नॉर्मल डेंगू है, ठीक है, पता चल गया, घर में आप हैं, पैरासीटामोल खा रहे हैं, तो खान पान कैसा रहता है? खान पान तो जो नॉर्मल डाइट है सब लेते रहें, थोड़ा फलों का सेवन ज़्यादा करें, सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। कीवी की बात, कीवी तो है, एक फ्रूट्स है, हैं, ऐसे उसमें कोई खास एंटी डेंगू प्रॉपर्टी नहीं है कि उसमें कोई ऐसा डेंगू वायरस ठीक आपने सही कहा कि उसमें कोई एंटी डेंगू प्रॉपर्टी नहीं है। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि हाँ सिर्फ कीवी और पपीता के पत्ते से हम ठीक हो जाएंगे। एक किंवदंती है और चला आ रहा है, तो चला आ रहा है, एक फैला हुआ है। मैं इसको भ्रम नहीं कहूँगा, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ है। मान लीजिए पपीता का पत्ता खा रहे हैं, पपीता के पत्ते के एक्सट्रैक्ट से प्लेटलेट बढ़ता है, लेकिन कभी कभी जिसका प्लेटलेट 2.5 लाख भी है, 2 लाख भी है, वो भी पपीता के पीछे और बकरी के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। जिसका नॉर्मल जो काम है, जो ऐसा माना गया है आयुर्वेद में, जिसको लोग कहते हैं, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ आयुर्वेद, कहते हैं कि इससे प्लेटलेट तुरंत बढ़ता है। प्लेटलेट जब आपका नॉर्मल है, नॉर्मल डेंगू का बुखार है, आपको इन चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना है। आप आराम कीजिए, घर में 7 दिन आराम कीजिए, खूब पानी पीजिए, रिलैक्स कीजिए, खाना खाइए, नॉर्मल खाना खाइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आलोक जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो डेंगू को लेकर के वो तमाम चीज़ें जो आप तक पहुंचनी ज़रूरी है, वो तमाम जानकारियां जो आप तक पहुंचनी ज़रूरी हैं, पैरासीटामोल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, और सिर्फ पपीता और बकरी के दूध के पीछे मत रह जाइएगा, नहीं तो फिर ज़िंदगी पर आफत आ जाएगी। डॉक्टर राजीव रंजन काफ़ी जाने माने फिजिशियन हैं, लोगों का इलाज करते हैं, और ये जो तमाम सलाह आपने दिया है, उम्मीद है लोग इसे समझेंगे और सतर्क जरूर रहेंगे, तुरंत पैनिक नहीं हो जाएंगे, ये बड़ी बात है। धन्यवाद आलोक जी, एकदम इसमें तो पैनिक की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बीमारी है, ठीक हो जाएगी। हाँ, डेंगू का नाम सुनते के साथ जो एक दहशत होता है, एक खौफ का वातावरण पैदा हो जाता है। हर कोई एक दिन पर प्लेटलेट करके दौड़ा चला जा रहा है कि आज 10,000 घट गया, तो 15,000 बढ़ गया, तो 25,000 घट गया। इससे बचना है। तो पैनिक नहीं होइएगा, घबराइएगा नहीं, और सावधानी बरतिए। सही समय पर सही इलाज हर बीमारी को मात देता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।